हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइबल इंग्लिश। फ्रेंड्स, लाइफ में ऐसे बहुत बार मौके आ जाते हैं जहां हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। अगर हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज में, हमारी मदर टंग में भी देखें, तो कई बार होता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए, अपना परिचय देने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। हमारी खुद की मदर टंग में भी हमें सोचना पड़ता है और जब बात इंग्लिश की हो, तब तो फिर हमारा माइंड एकदम ही ब्लैंक हो जाता है और हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या सेंटेंस बोलें और क्या बताएं अपने बारे में इंग्लिश में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर इंग्लिश में कैसे दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन की जरूरत या अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत, अपना परिचय देने की जरूरत हमें पड़ती कब है। देखिए, अपना परिचय देने की जरूरत, अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत हमें कहीं पर भी पड़ सकती है। वो आपके जॉब इंटरव्यूज के लिए पड़ सकती है, वो आप कोई नया क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है, कोई गैदरिंग है वहां इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है, कोई सेमिनार आप अटेंड कर रहे हैं जहां हजारों की भीड़ है, वहां भी आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है, कोई फैमिली फंक्शन है वहां पे इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको ऐसे बहुत सारे मौके आ जाते हैं आपकी लाइफ में जहां आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या यूं कहीं देना पड़ता है। देखिए, इंट्रोडक्शन दो टाइप का हो सकता है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन या फिर इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। फॉर्मल इंट्रोडक्शन यानी जो आपको इंटरव्यूज में देना पड़े, जो आपको ऑफिस के लिए देना पड़े, क्लासेस में देना पड़े, सेमिनार्स में देना पड़े, वो इंट्रोडक्शन होता है फॉर्मल इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन जो आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में देना पड़े, वो हो सकता है थोड़ा कैजुअल इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हो सकती है। इंट्रोडक्शन का पहला जो पार्ट है वो है ग्रीटिंग। जी, ग्रीटिंग ध्यान दीजिए कि जब भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब आप ग्रीटिंग कर रहे हैं सामने वाले को, तो वो टाइम क्या है? अगर मॉर्निंग है तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं या गुड इवनिंग बोल सकते हैं। आप टाइम देख लीजिए कि क्या टाइम हो रहा है, क्या समय हो रहा है और उस हिसाब से आप ग्रीटिंग कर सकते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी ग्रीटिंग्स में सामने वाले को कह सकते हैं। अभी आपने ग्रीटिंग कर लिया, आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड इवनिंग बोल दिया। अब आपको क्या करना है? अभी आपको आपका नाम बताना है। नाम बताने के लिए आप 2-3 सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। पहला है आई एम और आपका नाम। उसके बाद माय नेम इज़ एंड आपका नाम, या दिस इज़ और आपका नाम। जैसे मैं कहूँ कि आई एम प्रीति, माय नेम इज़ प्रीति एंड दिस इज़ प्रीति। इनमें से आप कोई भी सेंटेंस एक यूज कर सकते हैं आपका नाम बताने के लिए। आई वुड सजेस्ट कि मोर फॉर्मल तरीका होगा कि आप माई नेम इज इसी सेंटेंस का यूज करें, बिकॉज इट साउंड्स मोर फॉर्मल। और आपको ध्यान देना है कि इंट्रोडक्शन देते टाइम आप जितना फॉर्मल हो सके उतना फॉर्मल तरीके से ही आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। एज मेंशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन के वक्त आपकी एज आप मेंशन कर दीजिए। आप बोल सकते हैं आई एम 20 years old, I'm 22 years old, whatever your age is. उस तरीके से आपका एज भी मेंशन कर सकते हैं। अभी आपको आपका लोकेशन बताना है। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस आई एम फ्रॉम और उसके बाद आपके प्लेस का नाम, या फिर आई कम फ्रॉम उसके बाद आपके प्लेस का नाम। इस तरीके से आप आपका लोकेशन बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद। आप ऐसे करके आपके प्लेस, आपके सिटी का नाम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में आपका इंटरव्यू दे रहे हैं और आप भी दिल्ली से ही हैं, किसी दूसरे सिटी से नहीं आए हैं, आप उस टाइम पे बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, कि मैं दिल्ली से ही हूं। उसके लिए आप इस तरीके का सेंटेंस बोल सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे सिटी से आए हैं तो यू कैन नॉर्मली से आई एम फ्रॉम डैश डैश फ्रॉम दैट सिटी, या फिर आई कम फ्रॉम दूसरे। देखिए, इंट्रोडक्शन देते वक्त फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर क्वालिफिकेशन। आपका क्वालिफिकेशन बताना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन हुआ है आप बोल सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट, या फिर आई एम अ ग्रेजुएट इन बीए, आई एम अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स। जो भी है आपका क्वालिफिकेशन आप बता सकते हैं। कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपने जस्ट अभी स्टडी फिनिश किया है, आप बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर, कि मैं एक फ्रेशर हूं, मैंने जस्ट अभी स्टडी कंप्लीट किया है। आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको वो आपकी इंट्रोडक्शन में बताना है। आप बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई वर्क एज एन अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ या अकाउंटेंट का काम करता हूँ। यू कैन से आई वर्क एज एन अकाउंटेंट।
जिस जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आपने काम किया है, सो आपका एक्सपीरियंस उस काम का शेयर करना भी ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपीरियंस बताना है कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस हुआ है काम में, सो यू कैन से कि आई हैव 10 इयर्स अकाउंटिंग एक्सपीरियंस या फिर आई हैव 10 इयर्स सेल्स एक्सपीरियंस या फिर इसी को आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई हैव 10 इयर्स एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। आपको आपके इंट्रोडक्शन देते वक़्त फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी होता है कि आपकी फैमिली में कौन है। अगर आप बताना चाहते हैं इन डिटेल कि आपकी फैमिली में कौन-कौन रहता है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, आई हैव वन एल्डर सिस्टर। सो इस तरीके से आपने आपकी फैमिली मेंबर को के बारे में बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन देने के वक़्त अपनी हॉबीज़ के बारे में भी अगर आप थोड़ा बहुत बता दें तो आपका इंट्रोडक्शन और अच्छा हो जाता है। सो आई लव प्लेइंग गिटार, आई लव प्लेइंग बैडमिंटन। जो भी आपके हॉबीज़ है इस तरीके से आपकी हॉबीज़ भी बता सकते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं माय फेवरेट हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, माय फेवरेट हॉबी इज़ डांसिंग या आई लव डांसिंग। सो इस तरीके से भी अपने हॉबीज़ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। सो ये कुछ मैंने जो पॉइंट्स बताए ये आपके इंट्रोडक्शन में आप ऐड करके आप एक नाइस इंट्रोडक्शन अपने आप का दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रीति पांडे, आई एम 23 years old, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद। I have master's degree in English literature. I work as an English teacher. Apart from my parents, I have one younger brother and I love playing badminton. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई है. So please like the video, subscribe to my channel.